दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कुछ आदेश दिया था। वह था कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे जमा होते हैं और जिसे गुप्त रखा जाता था, यानी यह डोनेशन किसने दिया, किस पार्टी को दिया, कितना दिया, इसकी जानकारी जनरल नहीं की जाएगी, आम पब्लिक को नहीं बताया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कानून पारित किए थे। इसका सबसे बड़ा लाभान्वित होने वाला पार्टी भाजपा था, उसके बाद से दूसरे कई पार्टी थे। सुप्रीम कोर्ट में कई अरसों से, कई समय से यह केस चल रहा था और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका सारा का सारा डेटा एसबीआई को देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। इसकी मैंने चर्चा की थी कुछ दिनों पहले, शायद आपने देखा होगा। इसके खिलाफ ना कहें, एसबीआई ने कहा था कि हमारे पास सारा डेटा अभी नहीं मालूम है, हमें कुछ समय दिया जाए 135-136 दिन की, उसके बाद हम देंगे। तब तक चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जानी थी, चुनाव खत्म हो जाना था और जनता को यह नहीं पता चलना था कि किसने दिया, क्यों दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मांग को खारिज कर दिया। उसने कहा बिल्कुल नहीं, यह डेटा आपके पास हाजिर है, आप तुरंत दे सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 12 तारीख दिया, यानी कल तक यह डेटा देना है। ना देने पर अवमानना का कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट शुरू कर देगा। कितना अवमानना होगा, क्या होगा, इस पर कई चीज़ें हो सकती है। तो हो सकता है कि जो भी एसबीआई के हेड हैं कहेंगे भैया मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं दे सका, और जो भी सज़ा देना हो दो, और चुनाव के बाद से उनको फिर से रीस्टाब्लिश कई अन्य जगह किया जाएगा। ना होगा तो राज्यसभा का मेंबर तो बन ही जाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के कई जजों के साथ भी हुआ है और सेना के भी प्रमुख अध्यक्षों के साथ और बाकी लोग जगहों में हमें नजर आता है। विपक्ष में भी जो कई कांड में पकड़े गए हैं, जब भाजपा में आ जाते हैं तो वह एमएलए एमपी कुछ बन जाते हैं, सारे केस खारिज हो जाते हैं। दूसरा यह हो सकता है कि एक और अर्जी डाली जाए कि भाई हम देने में असमर्थ हुए। तीसरा यह भी हो सकता है कि केंद्र कुछ अध्यादेश पारित करे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को यह मौका ना मिले कि अपनी कार्रवाई शुरू कर सके और उस पर फिर से नई तरीके से केस शुरू हो। अंततः एक सवाल यह है कि जो लोग बड़ी उम्मीद से थे, उनको बड़ा होप था कि ये पता लग जाने के बाद किसने कितने पैसे दिए तो भाजपा का, यानी एक फांसीवादी सत्ता का भंडा फूट जाएगा। क्या आपको पहले से नहीं पता है कि यह क्या है? चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, जितना ढोंग हो, प्रपंच हो, किस तरह से जेल में इनके विरोध करने वालों को सड़ाया जा रहा है, क्या आपको नहीं पता है? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं पता? इसके पहले कि वो लोग खुलेआम करें, वैसे भी वह इलेक्शन कमीशन को जाएगा, वहां से आपको कब तक पता चलेगा नहीं पता। तब तक बातें कुछ और बदल चुकी होंगी। जिनको वोट देना है वो राम मंदिर के नशे में है। भारत विश्व का गुरु बन चुका है। एटम बम इसलिए नहीं हुआ कि भारत सरकार ने यह कार्रवाई की है, और भारत में कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी से नहीं मर रहा है। अमन चैन है, प्रजातंत्र है, और अगले सैकड़ों वर्ष तक इसी तरह की कार्रवाई चलेगी। ये कोई बदलाव नहीं आने वाला है। यह किसको नहीं पता था, और इसे किसको नहीं पता? आप यदि विरोध कर रहे हैं कि भयानक बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, आपको लूटा जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, आपके पास घर नहीं है, आप बच्चों को शिक्षा, एक वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दे सकते, बीमार पड़ गए तो आप मरे, कोई उपाय नहीं है। एक छोटे से कैंसर के लिए भी इलाज जाते हैं तो 20-25 लाख चाहिए, नहीं तो मरिए। दोनों पक्षों को मालूम है कि क्या है, इसके बावजूद दोनों पक्ष और वोट भी देते हैं। ईवीएम में मान लेता हूं कि थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ी होती है बैलेट पेपर की तुलना में, लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा, वहाँ इलेक्शन कमीशन के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने साफ कहा कि 10-12 ऐसे लोगों को जिताया गया जो 50,000 वोट से पीछे थे। हमारे बिहार चुनाव में पिछले बार यही हुआ था, काफ़ी हंगामा हुआ था।
रिटर्निंग ऑफिसर जो है खुलेआम कहता है भाई वो गिनने की जरूरत नहीं, हो गया 7,000 वोट से ये भाजपा के नेता जीते, राजद के हारे, वही। और 12-1 बजे तक चलता रहा था, वही तकरीबन गुजरात में हुआ था, यहां भी होगा। कोई अंतर नहीं पड़ता आपने किसको वोट दिया, कहां गया। और वोट के दौरान, वोट के बाद आप यह गांठ बांध के रखो कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में भले वो फांसीवादी हो ना हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा को हो, कोई भी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकता, ना होगा। और कम से कम बिहार में और उत्तर प्रदेश में आप इस आधार पर वोट नहीं देते हैं कि कौन सी पार्टी सही में भारत में एक प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज का निर्माण करेगा, बल्कि इस आधार पर देते हैं कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, कितना वह बकवास कर सकता है, कितना झूठ बोल सकता है, कितना प्रपंच कर सकता है। यह पूरा का पूरा दिमाग जो है, और हमारी तथाकथित क्रांतिकारी पार्टियां भी उसी लाइन पे जा रही हैं। इस चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में दोस्तों हमारा कुछ खास नहीं हो सकता, कोई खास परिवर्तन नहीं हो सकता, ना बदलाव हो सकता है जिसकी चाहत हमें है। ना राम राज्य आने वाला है और ना ही समाजवाद आने वाला है। पूर्ण बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व की बात आज मैं नहीं करूंगा, मैं इसकी चर्चाएं करता रहा, तो ज़्यादा खुश ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। जी धन्यवाद।